Hello everyone. Again, welcome all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechCube faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 11. This lecture is based on interpolation, and in this lecture I will teach you Newton's divided difference formula. Okay, let's start Newton's divided difference formula. Okay. Uh, Before this method, I have taught you Lagrange's interpolation formula. Okay. इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था दैट वाज Lagrange's interpolation formula. Okay. One common thing in Lagrange's and Newton's divided formula, that is we can apply both methods for equispaced, in other word, equispaced or non-equispaced tabular points. When we have equispaced or non-equispaced tabular points, then we can apply Lagrange's and Newton's divided difference formula. ठीक है, ये कॉमन थिंग है इनमें. क्लियर. अब पढ़ते हैं हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. सबसे पहले आता है डिवाइडेड डिफरेंस. व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस? डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस सपोज वी हैव द पॉइंट्स, tabular points x0 in interval a and b. ठीक है, दैट इज टेबुलर पॉइंट्स हमारे पास a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 अप टू लेस देन xn इक्वल टू b. ठीक है, इससे जस्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज xn माइनस. दीज टेबुलर पॉइंट्स मे और मे नॉट बी इन इक्वल डिस्टेंस. ओके, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है f0 है, f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, अप टू fn-1 एंड fn है. ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू x0 है एंड b इक्वल टू xn है. क्लियर. तो जो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस आता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि टू कंजुगेटिव पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस. तो यहाँ पे फर्स्ट हो रखा है तो हम दो पॉइंट्स का यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इस तरीके से लिया जाता है f ऑफ, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय f ऑफ x0 एंड x1. ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है. ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 यानी कि दो पॉइंट्स लेंगे हम. क्लियर. दिस कैन बी डिफाइंड बाय फॉर्मूला f1 minus f0 upon x1 minus x0, where f1 and f0 are the value of the function at x1 and x0 respectively. Clear. A second divided difference, this is first divided difference. Okay, first divided difference. Okay, now second divided difference can be obtained by the formula f of, and this denoted by f of x0 x1 and x2. इसमें थ्री टेबुलर पॉइंट्स लेंगे. ठीक है, कंजुगेटिव पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है, these points must be conjugative. okay, so this can be written as the divided difference of x1 and x2 का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे
माइनस एफ ऑफ x0 एंड x1 का डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे और अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास x2 यानी कि लास्ट टेबुलर पॉइंट माइनस फर्स्ट टेबुलर पॉइंट यानी कि x0। ठीक है, और अगर हम इनकी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 पॉइंट का डिवाइडेड डिफरेंस हमने ऐसे निकाला। ठीक है, 2 पॉइंट का डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि x1 एंड x2 का डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, f2 माइनस f1, सेम इसकी तरह करना है, f1 माइनस f0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस f ऑफ 1 माइनस f0। ओके, और अपॉन कितना आ जाएगा x1 माइनस x0 और होल अपॉन x2 minus x0. This is the second divide. If you can, this is the second divided difference of the points x0, x1 and x2. If you solve this, you will get f0 upon, इसको सीधे इस तरीके से याद रखना, अगर इसको आप सॉल्व करोगे you will get x0 minus x1, x0 minus x2। ठीक है, यहाँ पे f0 आ रहा है तो x0 में से ये सब्सट्रैक्ट होंगे अदर टेबुलर पॉइंट्स यानी कि x1 एंड x2। ठीक है, एंड प्लस f2 अपॉन f1, सॉरी f1 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x0 हो जाएगा और x1 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस f2 अपॉन कितना आ जाएगा x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। क्लियर? और वन मोर थिंग, अगर हम 2 पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, कंजुगेटिव पॉइंट्स का, जैसे मैंने x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस लिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो f0 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, f0 माइनस f1 अपॉन यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, x0 माइनस x1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x1 x0। ठीक है, तो यानी कि x0 f ऑफ x0 x1 इक्वल टू f ऑफ x1 x0, ये सिमेट्रिक होता है हमेशा। ठीक है, तो दिस कैन बी सेम, अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज x2 x1 एंड x0, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। क्लियर? और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे लेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ओके, f ऑफ x0 यानी कि 4 हम कंजुगेटिव पॉइंट लेंगे, 4 कंजुगेटिव पॉइंट दैट आर x0 x1 x2 x3। ओके, दिस कैन बी रिटन एज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ लास्ट 3 पॉइंट्स यानी कि x1 x2 x3 का डिवाइडेड डिफरेंस माइनस f ऑफ x0 x1 फर्स्ट 3 का डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और होल अपॉन लास्ट पॉइंट। ठीक है, x3 माइनस x0। क्लियर? और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यानी कि हमने किसको सॉल्व करना है, f ऑफ x0 x1 x2 x3 को अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 माइनस f ऑफ x0 x1 x2 और होल अपॉन x3 माइनस x0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x2 x3 का डिवाइडेड डिफरेंस माइनस f ऑफ x1 x2 का डिवाइडेड डिफरेंस, ओके, अपॉन x3 माइनस x1, और फिर माइनस कितना आ जाएगा x0, सॉरी x1 x2, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ x0 x1। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x0 और होल अपॉन x3 माइनस x0। अगर इनकी वैल्यू अगर पुट करोगे आप, यानी कि दिस वैल्यू रिटर्न एज f3 माइनस f2, दिस वैल्यू रिटर्न एज f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें भी सेम करना है x3 माइनस x2। ये वैल्यूज अगर रखोगे आप, इनका डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो यू विल गेट, फाइनली यू विल गेट f0 अपॉन, सेम करना है यहाँ पे भी, x0 माइनस x1, कितने पॉइंट है 1 2 3,
ओके, तो x0 में से x1 x2 x3 को सब्सट्रैक्ट करना है, x2 एंड x0 माइनस x3 ये आ जाएगा, और प्लस f1 अपॉन कितना आ जाएगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x3। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करना है, f2 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x3। ठीक है, और लास्ट वन f3 अपॉन f3 है तो x3 में से माइनस करना है, x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड मतलब 4 पॉइंट आ रहे हैं x0 से लेके और x3 तक। ठीक है, x1 x2 एंड x3, क्लियर। एंड दिस वैल्यू आल्सो इक्वल टू, ये सिमेट्रिक होता है हमेशा, x3 x2 x1 एंड x0। ठीक है, और अब तो हम करते करते अगर हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, nth डिवाइडेड डिफरेंस, ओके, तो nth डिवाइडेड डिफरेंस किस किस का निकलेगा, x0 x1, फर्स्ट जो n+1 टेबुलर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अगर हम थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 4 पॉइंट यूज हो रहे हैं, x0 x1 x2 x3। ठीक है, तो ऐसे nth अगर हम एक एल्गोरिदम अगर बनाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा x0 x1 x2 अप टू xn, जितने टेबुलर पॉइंट है उनका डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये इस तरीके से आ जाएगा f0 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 और अप टू x0 माइनस xn प्लस, फिर सेम यहाँ पे भी f1 अपॉन कितना आ जाएगा, x1 माइनस x0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn। ठीक है, और प्लस अप टू fn अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 और लास्ट वन इज xn अप टू xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, और ये भी हमेशा सिमेट्रिक होता है, x0 मतलब xn माइनस 1 अप टू x0। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो यस दिस इज सिमेट्रिक। ओके, तो दीज आर द वैल्यू ऑफ, दिस इज द nth डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट डिफरेंस था। फर्स्ट डिफरेंस हमने 2 कंजुगेटिव पॉइंट का किया। ठीक है, अब पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे x0 एंड x1 ले लिए। ठीक है, सेकंड कंजुगेटिव, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या था, जो हमारे पास 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनका डिवाइडेड डिफरेंस इस तरीके से आएगा। थर्ड में इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। फोर्थ लास्ट वन इज nth डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज डिफाइंड बाय दिस। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हम करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स लेने हैं, जैसे मैंने ले लिए xi माइनस 1 xi एंड xi प्लस 1। ठीक है, i की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, 3 कंजुगेटिव पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास fi माइनस 1 अपॉन, ठीक है, जैसे सेम थर्ड में किया था ना, सेकंड डिफरेंस में किया था, सेम इसी तरीके से करना है। ये आ जाएगा xi माइनस 1, ठीक है, माइनस xi और xi माइनस 1 माइनस xi प्लस 1, ये आ जाएगा, प्लस fi माइनस 1 ये आ जाएगा fi अपॉन, अब fi अपॉन xi माइनस xi माइनस 1 और इंटू xi माइनस xi प्लस 1। ठीक है, और प्लस fi प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा xi प्लस 1 माइनस xi और xi प्लस 1 माइनस xi माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है इन तीनों पॉइंट का, क्लियर। तो इस तरीके से हम डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करेंगे। अब इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, देन
find then the value of f of x1 x2 x3, ठीक है, where x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, एंड x जो हमको दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है, टेबुलर पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, ये दे रखा हमको -1, एक टेबुलर पॉइंट दे रखा है, ठीक है, सेकंड टेबुलर पॉइंट इज 0 एंड थर्ड वन इज 2 एंड फोर्थ वन इज 3, ठीक है, 3 टेबुलर पॉइंट्स दे रखा हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आएगी, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, ठीक है, तो ये x1 x2, तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा, हमने किस किस का डिवाइडेड डिफरेंस करना है, 0, ठीक है, 2 एंड 3 का डिवाइडेड डिफरेंस करना है, ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स, ओके। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो व्हेन x इक्वल टू -1 यानी कि x0 इक्वल टू -1, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, f0 दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, ओके, और इस पे कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जस्ट रिप्लेस x बाई 2, तो ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगा 10, ठीक है, तो ये हमारी f0 की वैल्यू, f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू एंड f3 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नाउ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0, अब आपके पास इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन है नंबर 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 0 1 -1 एंड 20/6, इस तरीके के ऑप्शन, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो f0 2 एंड 3 यानी कि हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी f1 x1 पे, यानी कि f1 है ना, यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं कि x0 लिख दो आप, ठीक है, दिस इज द पॉइंट x1, ओके, तो ये आ जाएगा f1 अपॉन x1 माइनस कौन कौन से पॉइंट हुए हैं, 2 x1 x2 एंड x3, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा और x1 माइनस x3 आ जाएगा, क्लियर, और प्लस फिर क्या आ जाएगा f2, ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर हमेशा हम यहाँ पे 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स का निकालेंगे, ठीक है, जो कंजुगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हीं का हम डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते कि f2 का x2 का x6 का और x7 का निकालो, तो अगर ये कंजुगेटिव होंगे, ठीक है, तो तब ठीक है, अदरवाइज कंजुगेटिव नहीं है तो वी कैन नॉट डिफाइन दी डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस के लिए चाहे 2 पॉइंट का निकाल लें, चाहे 3 का, चाहे 2 का, चाहे 4 पॉइंट्स का निकाल लें, दैट दिस पॉइंट मस्ट बी कंजुगेटिव, ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3, और लास्ट वन इज f3 अपॉन x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2, अब इनकी वैल्यूज पुट करो, f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f1 की वैल्यू है हमारे पास 1, दिस वन, ठीक है, तो f1 की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1 पुट कर दी, ठीक है, और x1 यानी कि 0 माइनस 2 x2 और 0 माइनस 3 ये आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा f2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 3, और प्लस कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 एंड 3 माइनस 2, अब इसको कैलकुलेट 1/6 आ जाएगा, क्लियर, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, ये आ जाएगा 2 माइनस 0, ठीक है, और 2 माइनस -1 -3, तो यानी कि -5/2 आ जाएगा, यहाँ पे -5/2, ठीक है, और ये आ जाएगा फिर हमारे पास प्लस 10/3, ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 विल बी एलसीएम, और ये आ जाएगा 1 माइनस 15 प्लस 20, है ना, और 3 2 जा 6, 10 2 जा 20, ये आ जाएगा 6/6 दैट इज 1, ठीक है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो सेकंड ऑप्शन इज
करेक्ट। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूले पे, न्यूटन्स डिवाइडेड। ये तो अभी मैंने डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ाया था ना आपको, डिवाइड व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस। अब आता है न्यूटन्स, अब मैं फॉर्मूले पे आता हूं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं और कभी कभार इस तरीके से आता है, न्यूटन्स जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, ओके, विद डिवाइडेड डिफरेंस, विद डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दे देता है, न्यूटन्स जनरल फॉर्मूले से इसको करो, न्यूटन्स जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो न्यूटन्स जनरल फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन इज नथिंग बट दिस इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। और जितने भी न्यूटन्स के फॉर्मूले आगे हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो सारे इसी से जनरेट होते हैं। क्लियर। तो ये आता है हमारे पास न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। दिस इज द अनदर मेथड टू ऑब्टेन इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। दिस इज द जैसे हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला था हमारे पास, दिस इज द सेम। ठीक है, दिस इज द सेम मेथड टू ऑब्टेन द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल या अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल। ठीक है, तो दिस इज द अनदर मेथड of for interpolating पोलिनोमियल और अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग में जो हम अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला था, न्यूटन ने ये बोला कि अगर हमारे पास इफ वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट्स है, अगर हमारे पास ये टेबुलर पॉइंट्स हैं, टेबुलर पॉइंट्स, और दीज टेबुलर पॉइंट्स मे बी इक्वी स्पेस्ड और नॉन इक्वी स्पेस्ड। ठीक है, और if we have the values of the function f0 f1 f2 fn। ठीक है, ये अगर हमारे पास n+1 टेबुलर पॉइंट है और उन पे फंक्शन की वैल्यू f0 f1 f2 fn दे रखी है। ठीक है, तो जो हम पोलिनोमियल फिट करते हैं अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारे पास n+1 टेबुलर पॉइंट है तो वी कैन फिट द पोलिनोमियल n अप टू डिग्री n। तो जो n डिग्री का जो पोलिनोमियल आ गया Pn(x), वो कैसे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस f0, ठीक है, प्लस x माइनस x0, ठीक है, इनटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि x0 और x1 का डिवाइडेड, जो फर्स्ट टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स होंगे x0 x1, उनका डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट थ्री कंजिक्यूटिव पॉइंट्स, यानी कि x0 x1 और x2 का क्या निकालना हमको, डिवाइडेड डिफरेंस। क्लियर। प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू f ऑफ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फोर टेबुलर पॉइंट्स x0 x1 x2 x3। ठीक है, और प्लस अप टू क्या करना हमको, x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस, ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो nth में कौन कौन से टर्म आएंगे यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा। देखो, अगर हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो हम दो पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि x2 तक का यूज कर रहे हैं, x0 x1 और x2 तक ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में,
थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में, सॉरी, अगर nth करेंगे तो xn-1 तक आ जाएगा, ठीक है, और इनटू f ऑफ x0 x1 अप टू fn, सॉरी xn, ठीक है, इसका डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, ये वैल्यूज निकालना, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस अप टू nth डिफरेंस, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन पे सीधे जंप करते हैं। अब मैं एक जनरल क्वेश्चन लिख रहा हूँ सो दैट आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू द फॉलोइंग टेबल, टू द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल, ठीक है, आपको टेबल दे रखी है, एक्स एंड एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये दे रखी है आपको एक्स की वैल्यू 0, 2 एंड 4, 4 एंड 6, ठीक है, और एफ की वैल्यू दे रखी 0 पे 1, 2 पे 3 एंड 4 पे 4 एंड 6 पे 7, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी, ठीक है। फिट द पोलिनोमियल, फिट द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आ रखा फाइंड, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3 एंड f'3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अगर फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f3 एंड f'3 आर, ठीक, इस तरीके से, एंड दिस, क्लियर। तो देखो कैसे करना है इसको, ध्यान से समझना है। यहाँ पे वी हैव द टेबल x, ठीक है, 0, 2, 4 एंड 6, f की जो वैल्यू दे रखी, समटाइम्स हमको f की वैल्यू हमको दे रखी होती है और कभी कभार हमको फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, कि फंक्शन, जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, ये वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x² + 1, ठीक है। तो हमको f की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, जो टेबुलर पॉइंट्स में उन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। समटाइम वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट टेबुलर पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबुलर पॉइंट 0 पे 1, 2 पे 3, f4 पे 4 एंड 6 पे 7, ये वैल्यू दे रखी फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखी हमको 1, 3, 4 एंड 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल निकाला, फिट द पोलिनोमियल, एक फिट द पोलिनोमियल मीन्स हमको एक पोलिनोमियल फिट करना है इस डेटा के ऊपर, ठीक है, हमको एक पोलिनोमियल फिट करना है इस डेटा के ऊपर जो कि टेबुलर पॉइंट्स पे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा, सेम, ठीक है, टेबुलर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आएगी, 0 जो भी हम Pn(x) यहाँ पे फिट करेंगे उस पे क्या आएगी, 0 पे 1 ही वैल्यू आएगी, 2 पे 3 वैल्यू आएगी, 4 पे 4 आएगी एंड 6 पे 7 आ जाएगी। मैंने बताया था आपको कि जो भी हम अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल फिट करते हैं, लैग्रेंजेस जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो देन जो हमारे पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल होता है दैट ऑलवेज सेटिस्फाई एट टेबुलर पॉइंट्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और जो हमारे पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल होता है वो हमेशा कंसाइड करते हैं एट टेबुलर पॉइंट पे, बट नॉन टेबुलर पॉइंट पे देयर विल बी एरर, क्लियर। तो हमने एक पोलिनोमियल फिट करना है, वी हैव 4 टेबुलर पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, x0, x1, x2 एंड x3, क्लियर। नाउ वी कैन फिट द पोलिनोमियल, हम ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री का पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं इसमें, 3 डिग्री का, n+1 अगर पोलिनोमियल है तो हम 3n डिग्री का पोलिनोमियल यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो वी हैव n+1 मीन्स 4, तो वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू डिग्री 3, ठीक है। तो 3 डिग्री का हम पोलिनोमियल यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको अब फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो पहले दो ये x0 है, दिस इज x1, x2 एंड x3, दिस वैल्यू इज f0, f1, f2 एंड f3। तो
पहले दो फर्स्ट 2 पॉइंट का क्या निकालो आप, डिफरेंस निकालो। तो एफ ऑफ x0 x1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, f1 माइनस f0 अपॉन x1 माइनस x0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 - 1 अपॉन 2 माइनस 0, यानी कि 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम जो हमारे पास x0 x1 का तो हमने निकाल दिया। अब सेकंड जो कंजुगेटिव पॉइंट आ रहे हैं यानी कि x1 और x2, इसका हमने डिफरेंस निकालना है। तो x1 और x2 का डिफरेंस कैसे आ जाएगा, f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस, जस्ट वेट, 4 - 3 अपॉन 4 - 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 - 2 दैट इज 2, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है, और हमारे पास f ऑफ, ठीक है, x2 x1 x2 का हो गया, x0 x1 का हो गया, x1 x2 का हो गया, x2 माइनस x3 का करना है हमको, सॉरी x2 एंड x3 का करना है। ओके, तो ये आ जाएगा f3 माइनस f2 अपॉन x3 माइनस x2, तो ये आ जाएगा 7 - 4 अपॉन 6 - 4, यानी कि 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट है, सेकंड डिफरेंस, हम सेकंड डिफरेंस किसका निकलता है, जो 3 कंजुगेटिव पॉइंट्स हैं, यानी कि पहले हम डिफरेंस निकालेंगे x0 x1 x2 का। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे x1 x2 एंड x3 का। दो ही डिफरेंस आ रहे हैं, 3 कंजुगेटिव, दो ही पेयर बन रहे हैं हमारे पास 3 3 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इसका आ जाएगा x0 x1 और x2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x1 x2 और माइनस f ऑफ x0 एंड x1 और होल अपॉन x2 माइनस x0। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x1 x2 की वैल्यू कितनी आ रखी है, ये वैल्यू, तो 1/2 कर दिया मैंने, और माइनस ये वैल्यू आ रखी है x0 x1। ठीक है, तो ये f ऑफ x0 x1 ये वैल्यू आ रखी है अपॉन x2 माइनस x0, यानी कि 4 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 अपॉन 4, यानी कि -1/8। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, x1 x2 एंड x3 का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ x2 x3, ठीक है, और माइनस f ऑफ x1 x2 और होल अपॉन x3 माइनस x1। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे इनकी वैल्यूज 3/2। ठीक है, सेम इसकी तरह देखो। ठीक है, ये वैल्यूज निकल रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ x1 3/2 माइनस 1/2 और अपॉन कितना आ जाएगा 6 - 2, 6 - 2। तो ये आ जाएगा कितना, ये 1/2 है। ठीक है, तो 3/2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 1, और ये 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकलेगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा 4 कंजुगेटिव पॉइंट्स का। तो x0 x1 x2 x3 ये तो सारे एक ही साथ आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स का एक ही पेयर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो x0 x1 x2 x3 ये क्या होगा हमारे पास, f ऑफ x1 x2 x3 माइनस f ऑफ x2 x0 x1 x2, यानी कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी कि 1/4 माइनस ऑफ 1/8। ठीक है, और होल अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 6 - 0, 6 - 0। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 2 + 1 3/8 और अपॉन 3/8 अपॉन 6, ये आ जाएगा 3/48। ठीक है, तो जो हमारे पास अब इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आएगा दैट विल बी
P3x, क्योंकि हम 3 इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम अप टू 3 डिग्री का, मैक्सिमम 3 डिग्री का हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा f0 माइनस एक्स जीरो और फर्स्ट डिफरेंस x0 x1 और प्लस, ठीक है, x माइनस एक्स जीरो और x माइनस x1 और f ऑफ सेकेंड डिफरेंस x0 x1 x2 का डिफरेंस। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा x माइनस एक्स जीरो और x माइनस x1 और x माइनस x2। ठीक है, और थर्ड डिफरेंस यानी कि x0 x1 x2 एंड x3, बस इतने ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यू, एक बार मैं टेबल यहाँ पे भी बना देता हूँ। तो ये टेबल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये मैंने जो यहाँ पे टेबल बनाई थी, ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर दिया, क्लियर, और ये टेबल आ जाएगी। अब हम इनसे इनकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म चाहिए हमको f0, दिस इज f0। ठीक है, और हमको चाहिए x0 और x1। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x0 x1। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिफरेंस हमारा क्या था, f ऑफ x0 x1 एंड x2। ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस था। ये सेकंड डिफरेंस क्या था, f ऑफ x0 x1 एंड x2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास दैट इज -1/8, दिस वन। ठीक है, और ये वैल्यू ये आ गई हमारे पास -1/8, f ऑफ x0 x1 फर्स्ट डिफरेंस ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यूज करेंगे और लास्ट डिफरेंस ये आ जाएगा हमारे पास दिस डिफरेंस, यानी कि फोर्थ डिफरेंस हो जाएगा दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जब भी हम डिवाइड, ये जो टेबल बन रही है दिस टेबल इज कॉल्ड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो जो हर कॉलम की, ठीक है, सेकेंड कॉलम ऑनवर्ड, ठीक है, जो कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू है वहां से हम वैल्यू स्टार्ट पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ जाएगी f0, तो यहाँ पे पुट करेंगे f0 से फर्स्ट डिफरेंस में जो कॉलम का पहला पॉइंट है दैट इज 1। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, ठीक है, यानी कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू दैट इज सेकंड डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे, यानी कि हर कॉलम की पहली वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस x माइनस एक्स जीरो, यानी कि x माइनस जीरो दैट इज x, ये लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटू 1 यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस, क्लियर, और प्लस सेकेंड डिफरेंस कितना आ रहा है, x माइनस एक्स जीरो यानी कि 0 और x माइनस 2। ठीक है, और सेकेंड डिफरेंस कितना हमारे पास -1/8 इंटू -1/8। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x माइनस 0, x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा इंटू थर्ड डिफरेंस यानी कि 1/16। ठीक है, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगा Pnx दैट विल बी 1 प्लस x प्लस, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, और माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे पहले, और ये y 1/8। ठीक है, और प्लस, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और होल अपॉन 16, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अगर आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। अब हमको क्या पूछा था कि p जो हमारे पास फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3, फंक्शन तो हमारे पास अननोन है, लेकिन हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, दैट इज, अब ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये p3x आ रहा है, इसकी अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल फिट कर सकते हैं।
ठीक है, यानी कि इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो जो फंक्शन की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी किसी भी पॉइंट पे, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आ रखा P3x, उसकी वैल्यू 3 पे कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 + 3 - 3 × 3 - 2 अपॉन 8, ठीक है, और प्लस 3 × 3 - 2 × 3 - 4 और होल अपॉन 16। तो ये इस वैल्यू को जितना भी कैलकुलेट करके जितनी भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट पॉइंट 3, ठीक है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? अब यहाँ पे देख, बस इसका कंसेप्ट समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। और अगर हमको पूछा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू, एक सेकंड उसमें ये भी था कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f'3, ठीक है, f' यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f एट 3। तो दिस इज नथिंग बट, अगर हम P3x को, ये किसके इक्वल आएगा, जो हमने P3x निकाल रखा है उसको हम सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट करना हमको विद रिस्पेक्ट टू x, और उसकी वैल्यू 3 पे निकाल देनी, ठीक है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा, यानी कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है 1 + x माइनस x इंटू x - 2 अपॉन 8 और प्लस x इंटू x - 2 x - 4 अपॉन 16, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास P3x जो था वो कितना था, 1 + x माइनस x इंटू x - 2 अपॉन 8 और प्लस x - 2 इंटू x - 4 इंटू x और अपॉन 16। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो आएगा ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, और x प्लस x - 2, ठीक है, और इस होल अपॉन 8 ये आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा x, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x इंटू x - 2 प्लस x इंटू x - 4 और प्लस x - 2 इंटू x - 4 होल अपॉन 16, ठीक है। तो ये हमारे पास P3x P डैश x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है f'3 की, तो दैट वैल्यू विल बी approximately equal to the value of P3 dash at point 3। तो यहाँ पे P3 में जहाँ पे भी, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव में P3x के डेरिवेटिव में जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 3 पुट कर लो, you will get the value of P approximate value of f'3, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू में यहाँ पे आपको x = 3 पुट करना है, ठीक है। तो you will get the value of approximate value of f'3, ठीक है। तो ये तो हमारे पास न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस था, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ। समरी से पहले मैं एरर बता देता हूँ, एरर कितनी आती है कि क्योंकि हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फिट कर रहे हैं, तो जो एरर आएगी, ठीक है, तो जैसे हम लैग्रेंजेस पोलिनोमियल में करते थे ना, कि अगर हमारे पास n+1 हमारे पास टेबुलर पॉइंट्स हैं x0 x1 अप टू xn, उनकी वैल्यू दे रखी है f0 f1 अप टू fn। तो जो हम पोलिनोमियल फिट करते हैं n डिग्री का, तो उसमें जो एरर आती है, ठीक है, वो कितनी आती थी हमारे पास 1/factorial n+1, ठीक है, और x इंटू x0 x इंटू x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn, ठीक है, और इंटू f ऑफ n+1 एट नॉन टेबुलर पॉइंट्स दिस, ठीक है। तो ये भी जो एरर आती है ये भी सेम इसके लिए भी आती है, ठीक है। इंटरपोलेशन में अगर कोई भी आप n डिग्री का कर्व फिट कर रहे हो तो एरर हमेशा इतनी ही काउंट होगी, हमेशा एरर को इसी सेम एरर को कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो लैग्रेंजेस मेथड हो, चाहे न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला हो, चाहे न्यूटन्स फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड में हो, ठीक है। एरर हमेशा यही रहेगी, और मैक्सिमम जो एरर आएगी, मैक्स जो एरर आएगी वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 1/factorial n+1। सेम इसकी मैक्स वैल्यू निकाल लो, मैक्स ऑफ x माइनस x0 अप टू x माइनस xn,
ठीक है, इसकी मैक्स वैल्यू, और इनटू fn+1 की मैक्स वैल्यू एट, ठीक है, ये n+1th डेरिवेटिव है, ठीक है, एट नॉन टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास एरर। तो लैग्रेंजेस सबसे पहले अब इसकी समरी आती है, समरी ऑफ दिस चैप्टर, दीज टू मेथड्स, लैग्रेंजेस और लैग्रेंजेस मेथड की, और प्लस न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की मैं समरी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। both methods can be used for इक्वी-स्पेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वी-स्पेस्ड एंड नॉन इक्वी-स्पेस्ड टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड बोथ मेथड्स कैन वर्क फॉर इक्वी-स्पेस्ड और नॉन इक्वी-स्पेस्ड टेबुलर पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड, एरर जो होगी सेम आएगी, एरर विल बी सेम, ठीक है। थर्ड जो आएगा इसमें, क्लियर, थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, इफ वी हैव n+1 टेबुलर पॉइंट्स दे रखे, इफ n+1 टेबुलर पॉइंट्स आर गिवन, देन वी कैन फिट दी अप्रोक्सीमेट करो, या फिर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है, अप टू डिग्री लेस देन इक्वल टू n, एग्जैक्टली नॉट n बट लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अगर हमारे पास 4 टेबुलर पॉइंट्स हैं तो हम 0 डिग्री का भी फिट कर सकते हैं, 1 डिग्री का भी, 2 डिग्री का भी, 3 डिग्री का भी, ठीक है। तो n+1 अगर टेबुलर पॉइंट्स है तो वी कैन फिट द पोलिनोमियल अप टू डिग्री लेस देन इक्वल टू n, क्लियर। अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकली बता देता हूँ आपको कि एरर होती क्या है एक्चुअली। और एक और पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। जो एरर आती है हमेशा, एरर को किस में डिफाइन किया जाता है, नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे, नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे हम एरर को ऑलवेज डिफाइन करते हैं, नॉन टेबुलर पॉइंट से। हमेशा याद रखना कि एरर ऑलवेज डिफाइंड ऑन नॉन टेबुलर पॉइंट्स, क्योंकि टेबुलर पॉइंट्स पे क्या होता है कि एफ एक्स आई, जो हमारे पास एक्स आई टेबुलर पॉइंट्स है उसमें फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और पोलिनोमियल की पी एन एक्स आई, ये जो वैल्यू हमेशा मैच करती है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भाई टेबुलर पॉइंट्स पे ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो किसी भी एक टेबुलर पॉइंट्स पे एरर कितनी आएगी, तो एरर क्या आएगी, हमेशा वहां पे 0 आएगी, क्योंकि वहां पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एंड जो हमारे पास इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज कंसाइड, दीज टू वैल्यूज ऑलवेज कंसाइड, ठीक है। तो ये हमेशा पॉइंट याद रखना आपको, क्लियर। अब जैसे एरर है हमारे पास कोई, हमारे पास n+1 टेबुलर पॉइंट्स हैं, और हमने एक कर्व इस तरीके से, ये हमारे पास एक्चुअल कर्व है, हमारे पास fx, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल कर्व है, ठीक है। और हमने ये पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, लेट अस सपोज ये a इंटरवल है, a यानी कि x0, ठीक है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, इस तरीके से यहाँ पे लास्ट वन इज x, लेट अस सपोज ये x3 है और ये x4 कर दो, इसको कोई बात नहीं, 4 तक करते हैं हम, ठीक है। तो ये दिस इज b, ओके। और हमने एक क्या कर दिया है, यहाँ पे एक पोलिनोमियल फिट कर दिया, इस तरीके से एक पोलिनोमियल हमने फिट कर दिया, इस तरीके से एक पोलिनोमियल फिट कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबुलर पॉइंट्स में तो ये सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे f3 इक्वल टू p3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, f2 इक्वल टू p2, जो भी x2 इसकी वैल्यू जितनी भी आ रही है हमारे पास, ये x3 है, ठीक है, और यहाँ पे
F4 इक्वल टू P x4 और यहाँ पे कितना है, दिस वैल्यू इज F1 इक्वल टू P ऑफ x1 और F0 इक्वल टू P ऑफ x0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबुलर पॉइंट्स पे जो एरर आएगी, एरर एट टेबुलर पॉइंट्स, यानी कि मोड ऑफ एफ एक्स आई माइनस एफ पी ऑफ पी एन एक्स आई। ठीक है, तो टेबुलर पॉइंट्स पे ये हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो होगी एट टेबुलर पॉइंट्स, एट टेबुलर पॉइंट। ठीक है, और एरर हमेशा नॉन टेबुलर पॉइंट पे निकाली जाती है हमेशा। ठीक है, तो जो एरर होगी नॉन टेबुलर पॉइंट्स पे एफ ऑफ टी माइनस पी एन टी। ठीक है, वेयर टी इज नॉन टेबुलर पॉइंट्स, ये हमेशा इस तरीके से निकाली जाएगी 1/(n+1). ठीक है, और x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स, ठीक है, अप टू x माइनस एक्स एन इंटू एफ एन प्लस वन इंटू टी। ठीक है, तो ये हमेशा जो ये जो एरर निकाली जाएगी नॉन टेबुलर पॉइंट्स वेयर टी इक्वल टू क्या है, नॉन टेबुलर पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना आपको हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ ये एक कोई नॉन टेबुलर पॉइंट है टी। ठीक है, दिस इज नॉन टेबुलर पॉइंट, नॉन टेबुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी की वैल्यू तो ये रही और एफ की वैल्यू ये रही, तो ये जो गैप आता है ना, ये गैप, ठीक है, दिस इज द एरर। ये क्या आता है, एरर। तो जो ये जो मैक्सिमम जो एरर होगी ना, ये जो एरर मैंने बताई थी आपको मैक्सिमम, यानी कि एफ ऑफ टी और माइनस पी एन टी। ठीक है, ये जो गैप होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, लेस देन इक्वल टू 1/(n+1), एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और हमेशा कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन और इंटू एफ एन प्लस वन एट टी। ठीक है, इससे लेस होगा हमेशा। ठीक है, ये जो गैप होगा इससे हमेशा लेस होगा, मैक्सिमम। क्लियर, इनकी मैक्स वैल्यू भी निकालनी, यानी कि हमको इनकी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये जो गैप होगा, जैसे हमने इस पॉइंट पे ले लिया T2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गैप है, ठीक है, इन ग्राफ के बीच में ये जो गैप दिख रहा है दैट इज एरर। ठीक है, तो आई होप ये एरर आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ आगे बढ़ता हूँ इसमें, और आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो कि हमको ये ऑपरेटर्स जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड में यूज होंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। ठीक है, तो देयर आर 3 ऑपरेटर्स। ओके, जो कि हमारे पास गेट में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास डेल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, या फिर डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। ओके, और सेकंड आता है रिवर्स डेल। दिस सिंबल, this symbol is reverse del. Okay, and this is also called backward operator, operator। ठीक है, या रिवर्स डेल, रिवर्स डेल। ठीक है, और थर्ड आता है ई, यानी शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर ये तो हमारे पास 3 ऑपरेटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको ऑपरेट कब किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन होती है, ठीक है, कि जो टेबुलर पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, टेबुलर पॉइंट्स मस्ट बी इक्वी स्पेस्ड। ठीक है, ये दो कंजुगेटिव टेबुलर पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी ये सेम होगी, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन ऑलवेज होगा एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। ठीक है, तो यानी कि ये टेबुलर पॉइंट्स क्या होने चाहिए,
ये इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, ठीक है, एपी में होने चाहिए। क्लियर। तो अगर हम दो कंजुगेटिव टेबुलर पॉइंट्स की अगर डिस्टेंस कितनी है, h है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहला पॉइंट अगर x0 है तो सेकंड पॉइंट x0 प्लस h, थर्ड पॉइंट x0 प्लस h प्लस h यानी कि 2h, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा x0 प्लस 3h। इस तरीके से हम टेबुलर पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो बिफोर ऑपरेटिंग these operators, okay, this condition must hold, that is tabular points must be in equispaced, ठीक है। that is the distance of two conjugative points क्या होने चाहिए, always इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी को हम कैसे डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले आता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव equispaced tabular point x0, x1, x2 up to xn, n plus 1 tabular point, ठीक है। and the value of the function at x0 is f0, f1, f2 up to fn, ये वैल्यू हमको दे रखी, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन में इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, डेल ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि डेल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई, ये कितनी आएगी हमारे पास। ये जो होता है, ये क्या होता है कि जो नेक्स्ट टेबुलर पॉइंट पे, यानी कि एक्स आई के जो नेक्स्ट टेबुलर पॉइंट होगा एक्स आई प्लस वन, उस पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एक्स आई प्लस वन पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ये आ जाता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ, इसी में ले लो डेल ऑफ f5 कितना आ जाएगा, x5, तो ये आ जाएगा हमारे पास द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x6 माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x5, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। तो यानी कि आ जाएगा f6 माइनस f5। क्लियर। और रिवर्स डेल क्या होता है, रिवर्स डेल, या अब आएगा रिवर्स डेल, ठीक है। तो रिवर्स डेल को हम कैसे करते हैं, एफ आई के अगर ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे आ जाएगा हमारे पास रिवर्स डेल, द डिफरेंस ऑफ एफ आई माइनस द डिफरेंस ऑफ एफ आई एंड एफ आई माइनस वन, दैट इज एफ आई माइनस वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ f10 की वैल्यू निकालनी है आपको, f ऑफ x10 की वैल्यू निकालनी, तो ये आ जाएगा f की वैल्यू x10 पे माइनस f की वैल्यू x9 पे, यानी कि f10 माइनस f9, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट ऑपरेटर जो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है ई, उसको कैसे ऑपरेट करता है, जैसे किसी भी फंक्शन एफ आई पे, ठीक है, ई को ऑपरेट करना है, तो ये जो वैल्यू होती है ये इस फंक्शन को नेक्स्ट टेबुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है उस पर जंप करा देता है सीधे, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी एफ आई प्लस वन आ जाएगी। ई ऑफ एफ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आई प्लस वन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे f10 की वैल्यू निकालनी है हमको, इसमें ई ऑपरेट हम क्या कर रहे हैं, ई ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो वैल्यू आएगी f11 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, सबके लिए कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू, what will be the values of del x5 del square x5 f of x5 है, ठीक है, f of x5, ओके, एंड रिवर्स del f6, ओके, रिवर्स del स्क्वायर कर लो यहाँ पे f of 6 और e क्यूब f of 7, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टू दी डेटा, आपको डेटा दे रखा है f of, ये दे रखा है f 0 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14
16, 18 एंड 20 ये दे रखा आपको। क्लियर। और इनकी वैल्यू दे रखी है -1, 3, 6, 5, 8, 4, 9, 4, 3, 1, 50 एंड 53। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, दिस इज x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10 ये वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डेल ऑफ f5। तो डेल ऑफ f5 मतलब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x5। तो x5 कितना है यहाँ पे, दिस वैल्यू। ठीक है, तो वी नो दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू f6 माइनस f5। तो f6 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x6, यानी कि फंक्शन की वैल्यू f12 पे, x6 के यहाँ पे 12 और f5 कितना है यहाँ पे, x5 कितना है, x6 है 12 और x5 कितना है 10 माइनस f ऑफ 10। ये आ जाएगा कितना, 4 माइनस 9। ठीक है, f दिस इज f6, ओके, एंड दिस इज f ऑफ 5, 4 माइनस 9। क्लियर, तो ये आ जाएगा -5। सिमिलरली हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, सिमिलरली हमको वैल्यू दे रखी डेल स्क्वायर f5। देखो इस तरीके से निकलेगी। तो डेल स्क्वायर f5 को देखो कैसे निकालना है, जैसे क्यूब भी रहेगा तो सेम इसी मेथड से करना है इसको। तो डेल इंटू डेल ऑफ f5। ठीक है, तो पहले हम इस वाले डेल को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो डेल इंटू कितना आ जाएगा f5, डेल ऑफ f5 कितना है, f6 माइनस f5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेल होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डेल ऑफ f6 माइनस डेल ऑफ f5। तो यानी कि कितना आ जाएगा, डेल ऑफ f6 कितना आ जाएगा, f7 माइनस f6 और प्लस माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे f5। f5 डेल ऑफ f5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो f6 और माइनस f5। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा f7 माइनस 2 ऑफ f6 माइनस प्लस f5। तो इनकी वैल्यूज पुट करो, ये कितना आ जाएगा, f7 की वैल्यू 14 और माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा, f6 यानी कि 4। ठीक है, और यहाँ पे f7 की जो वैल्यू है, f7 की वैल्यू दैट इज 3। तो दिस इज f7। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 4 और माइनस कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा f5 यानी कि 9। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 9 1, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप रिवर्स डेल ऑफ f6 कितना आ जाएगा, f6 माइनस f5, f6 माइनस f5। तो f6 कितना है यहाँ पे, रिवर्स डेल ऑफ f6 निकालना है हमको। तो f6 की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है f5 की 9, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 9 दैट इज -5। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे रिवर्स डेल की वैल्यू। ऐसे यू कैन कैलकुलेट रिवर्स डेल स्क्वायर, ठीक है, f6। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्स डेल इंटू रिवर्स ऑफ डेल ऑफ 6। ठीक है, तो रिवर्स डेल ऑफ ये कितना आ जाएगा, f6 माइनस f5। क्लियर, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू रिवर्स डेल ऑफ f6, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस रिवर्स डेल ऑफ f5। ओके, तो रिवर्स डेल ऑफ f6 की वैल्यू कितनी है, f6 माइनस f5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस f ऑफ 5 माइनस f4। तो ये आ जाएगा f6 माइनस 2f5 प्लस f4। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 4 माइनस 2 इंटू 9 माइनस प्लस 8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके जितना भी आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिवर्स डेल स्क्वायर f6। ओके, अब लास्ट हमारे पास पूछिए वैल्यू कि E3 f7 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो E3 f7 मीन्स हो जाएगा ई स्क्वायर ऑफ f7, ई ऑफ
F7। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास ई F7। तो F वी नो दैट ई इज शिफ्ट कर देता है, ये दिस इज शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये नेक्स्ट टेबुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू शिफ्ट कर लेगा। तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर, और F7 को किस पे शिफ्ट करेगा, नेक्स्ट टेबुलर पॉइंट पे, यानी कि F8। ठीक है, और फिर अगेन e इंटू ई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज e इंटू ई और F8। ठीक है, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e इंटू ई ऑफ ई F8, तो ये वैल्यू आ जाएगी F9। ठीक है, और लास्ट इसमें अगर F9 में अगर ई ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा F10। तो F10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 53, तो ये 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ई क्यूब F7 है तो ये थ्री जो नेक्स्ट जो हमारे पास F7 के पास जो F8 F9 F10 जो टेबुलर पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उस पर डायरेक्ट जंप करेगा। तो यानी कि 7 के बाद क्या आ रहा है, 8 9 एंड 10, यानी कि 53 पे ये जंप कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको ऑपरेटर्स इस तरीके से यूज करने हैं। ठीक है, अब इनका यूज हम न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूले में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। क्लियर, तो ये जो दोनों मेथड है ये भी हम क्या करेंगे, ये भी जो मेथड है ये इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए ये भी दो मेथड्स अलग से यूज होते हैं। ठीक है, बस इसमें कंडीशन क्या रहती है, इनमें ऑपरेटर्स यूज होंगे और जो ये टेबुलर पॉइंट्स होंगे ये इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉर्मूला। Clear? Till then, take care and enjoy mathematics, and thank you so much.